कुछ लोग ये समझते हैं, उनको ये गलत फहमी है कि मुसलमानों को डराया जा सकता है। तख्ती पे लिख लो, चाहे कुंद करवा लो दीवार के ऊपर, पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ लग जाए तो इन रगों के अंदर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोग आज भी पिछले 15-20 दिन में पूरे मुल्क में जो जुलूस निकले और फिर जगह जगह मुसलमानों पर तशद्दुद, और उसके बाद वहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने झूठे मुकदमे बना के, शायद कुछ लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं, उनको ये गलत फहमी है कि मुसलमानों को डराया जा सकता है। तख्ती पे लिख लो, दिल की तख्ती पे लिख लो, चाहे कुंद करवा लो दीवार के ऊपर, कि जिस फर्द ने, जिस बच्चे ने पैदाइश के बाद अपने कान में ये सुन लिया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पूरी दुनिया की ताकत अगर एक तरफ लग जाए तो इन रगों के अंदर से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया की ताकत नहीं निकाल सकती। हुकूमतें जो हैं वो समझती हैं कि हम बिल्डोजर फेर के कामयाब हैं, कामयाब नहीं हैं। और भाई बंदा जब पावर में आता है ना, कोई भी बंदा जब पावर में आता है, जब कुर्सी पे बैठता है, कोई दीन की पावर में आ जाए तो उसके अंदर जो बददियानती होगी वो निकल के सामने आ जाती है, अगर होगी तो। कोई दुनिया की पावर में आ जाए, पावर में आने के बाद बंदा इज्जतदार नहीं बनता, पावर में आने के बाद बंदा बेनकाब हो जाता है। पता है ये राज की बात? कोई भी बंदा जब पावर के अंदर आता है तो वो इज्जतदार नहीं होता पूरी दुनिया में। आपको पता है ना पावर वाले क्या खाते हैं, वो भी टीवी पे आता है। पावर वाले कहाँ उतरे, वो भी टीवी पे आता है। पावर वालों ने किससे हाथ मिलाया, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, कोई हो, जो मशहूर बंदा होगा वो पावर में आने के बाद इज्जतदार नहीं हुआ, वो बेनकाब हो गया, उसकी हर बात दुनिया के सामने आती है। तो इसलिए जो पावर में आने के बाद जुल्म कर रहे हैं वो ये ना समझें कि हम बड़े इज्जतदार बन गए हैं। तुम दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हो और दुनिया देख रही है कि तुम किस मिजाज के इंसान हो, तुम बेनकाब हो रहे हो दुनिया के सामने। चंद घरों की मिसमारी और चंद झूठे मुकदमात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को खौफजदा नहीं कर सकते। मैं मानता हूं इंसान डरता था, लोग डरते थे जागीरदारा निजाम से, लोग डरते थे बड़ी बड़ी सुपर पावरों से, लेकिन जिस दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह आए हैं उन्होंने खौफ को जमीन में दफन कर दिया। अब दुनिया में कत्ल तो कोई कर सकता है, हमें डरा नहीं सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। इस मुल्क में हम इसलिए नहीं हैं कि हमें ये अच्छा लगा, हम इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पैदा किया है। ये हमारी अल्लाह की तरफ से हमें ये ज़मीन अता हुई है। हमने अपनी इस ज़मीन के लिए कुर्बानी दी है। हम अंग्रेज़ों के साथ टकराए हैं और हमारे दीन में बड़ी वाज़ेह रिवायतें हैं। हमने हमेशा हक और सच्चाई का साथ दिया है, जुल्म और तशद्दुद का कभी साथ नहीं दिया है। हम हालात और वक्त देखकर नहीं पलटते। हुकूमतें मुतासिर नहीं कर सकती हैं अहले इस्लाम को। हमने अंग्रेज के खिलाफ पूरी ताकत इसलिए लगाई ताकि हमारे वतन पर अंग्रेज जालिम का कब्जा था।
जब बहुत बड़ा मुग़ल एम्पायर इस मुल्क में था तो नबी खां और गनी खां रहमतुल्लाह अलैह ने सिखों के आखिरी जो गुरु हैं दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जब साथ दिया। लोग तो सरकारों का साथ दिया करते हैं, हमने इसलिए उनका साथ दिया कि इस्लाम ने ये हमें तालीम दी है कि अगर हुकूमत में कोई बड़ा जालिम भी तुम्हारे हम मज़हब भी बैठा हो तब भी हम हक़ और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। दुनिया का जो निज़ाम है वो इस्लाम को मुतासिर नहीं कर सकता है। इस्लाम दुनिया की ज़मीनों पर राज करने नहीं आया, इस्लाम ने दुनिया के दिलों को फतेह किया है। रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, कोई बताओ कोई ऐसा मुकद्दस माह जो पूरी दुनिया के इंसानों को खुशियां अता करता हो, जो पूरी दुनिया के ममालिक में एक वक्त रौनकें लेके आता हो। हम इसलिए नहीं इतराते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क हैं, नहीं नहीं, हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हैं, अल्लाह और उसके रसूल का इंसाफ है। हम अगर कोई जुल्म करने वाला मुसलमान भी हो तो उसके साथ नहीं खड़े होते। यहाँ अगर जुल्म करने वाला कोई गैर मुस्लिम हो फिर वो क्या समझता है कि वो हमको खौफजदा कर लेगा। सरकार चाहे जितनी मर्जी मूर्ख दर्शक बनी रहे, पूरी दुनिया देखती है, दुनिया देखती है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ, बहुत सारे मुसलमान सोशल मीडिया के ऊपर चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह भड़काऊ बातें करें, उनकी तरह धमकियाँ दें। इस्लाम बड़ा ताकतवराना मज़हब है, इस्लाम बड़ा इज़्ज़त वाला मज़हब है, इस्लाम बड़ी अज़मत और शौकत वाला मज़हब है, इस्लाम बड़ी मोहब्बत और हलीमी वाला मज़हब है। इस्लाम अपनी तादाद पर नहीं इतराता, इस्लाम बंदे के किरदार की बात करता है, किरदार की बात करता है। हमारे यहाँ कोई सैयद का बेटा हो और उसे आता जाता कुछ ना हो, वो इस मुसल्ले पर खड़ा नहीं हो सकता। और द्रविड़ों में से जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया हो, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हो, तो वो इस मुसल्ले पर आगे खड़ा है, बाकी उसके पीछे खड़े हैं। इस्लाम में गोरे और काले की तमीज़ नहीं है। मैं मानता हूँ दुनिया की ताकतें असले के साथ, जुल्म के साथ, बुलडोज़र के साथ, तशद्दुद के साथ डराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन गोरे और काले को एक साथ गले मिलाने की ताकत हमारे अलावा किसी में नहीं है। छुआछूत के खात्मे का दम हमारे अलावा कोई नहीं रखता। गरीब के कंधे से कंधा मिलाने की बात इस्लाम के अलावा कोई नहीं करता। अपनी थाली का खाना दूसरे के आगे रखने का दर्स और कोई नहीं देता। अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के लिए अपनी जान कुर्बान करने का सबक इस्लाम ने हमको पढ़ाया है। अपने मुल्क के लिए चाहे राज कोई भी करता हो, अपनी जान की कुर्बानी देने का दर्स इस्लाम ने हमको दिया है। दुनिया हमसे बेहतर असला ला सकती है, हमसे बेहतर किरदार नहीं ला सकती। और बात दुनिया में किरदार की होती है। जंग एक दिन लड़ी जाती, 2 दिन लड़ी जाती है, किरदार सारी जिंदगी का होता है। तो इसलिए मुल्क के जो हालात हैं, घबराएं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हमेशा याद रखें, जो ऊंचे पहाड़ होते हैं बादल वही बार बार उन्हीं को आके गिरते हैं।